बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टार्ट करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम पहले फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो पहले हम देखते हैं बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बच्चे? कॉम्प्लीमेंट्री तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं भाई? दो एंगल है, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा, कोई भी दो एंगल हो। जैसे मैंने थीटा लिया, दूसरा 90 माइनस थीटा, बच्चे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं एक दूसरे के। क्यों, क्या रीज़न है भाई? अगर दो एंगल का सम करो, अगर वो सम करके बच्चे क्या आ जाए, राइट एंगल आ जाए, कितना आ जाए? 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा ऐड करोगे तो कितना आ गया? 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम बच्चे 90 डिग्री है तो उन दो एंगल को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। जैसे ये वाले दो 20 अगर मैं बोलूँ 23 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ मुझे 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? क्या है भाई? 40 में कितना ऐड करो ताकि 90 हो जाए? 50 डिग्री। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 30 डिग्री, ठीक है। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? कितना ऐड करो ताकि 90 हो जाए? 70 डिग्री, ठीक है। बस इतना ही है। उसके बाद बचे सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें भी ऐसे ही है, दो एंगल है बच्चे। जैसे एक अभी नाम दे थीटा, दूसरा 180 माइनस थीटा। भाई दो एंगल को हम सप्लीमेंट्री बोलेंगे एक दूसरे का कब? अगर दोनों का सम करो और कितना आ जाए? 180 डिग्री। मतलब थीटा और दूसरा अगर 180 माइनस थीटा है तो थीटा कैंसिल होकर दोनों का सम 180 डिग्री है, तो दोनों कैसे कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मैं बोलूँ 140 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल क्या है बच्चे? कितना ऐड करें ताकि 180 हो जाए? 40 डिग्री, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री वाला सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन में यूज़ होता है। कैसे, अभी बताएंगे आगे। चलो पहले ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज़ देख लो भाई, जो बेसिक से है, याद हो जानी चाहिए ये। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, पता ही है। कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, बीच में प्लस होना चाहिए, थीटा सेम होना चाहिए, इक्वल टू 1। ये मेन है, इसी के ही बाकी दो के पार्ट हैं बच्चे। अरे कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में रखो, साइन स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाओ, एक आएगा क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और दूसरी हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक ही है, एक ही के तीन हिस्से की है, ठीक है बच्चे। दूसरी होती है दूसरी, ये याद रहती है कैसे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये याद रहेगी आपको। एक तो होगी बच्चे कोस और साइन में, दूसरी होती है सेक टेन में, और तीसरा पार्ट है कॉसेक एंड कॉट में। तो सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चे, मेन ये होती है। इसको भाई टेन स्क्वायर को इधर लाओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें बीच में माइनस होता है और एंगल सेम होता है, एक सेक स्क्वायर एक टेन स्क्वायर, तब ये 1 होता है। ऊपर में प्लस था। इसी से दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा बच्चे? अरे इसको 1 को इधर लाओ, ये बन गया ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह टेन स्क्वायर थीटा डाल सकते हो, याद होना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरे पार्ट पे आ जाओ बच्चे, ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये मेन है। कॉट स्क्वायर थीटा को इसके साथ लाओ, इधर माइनस हो जाएगा, तो ये कोड निकलेगी ये वाली, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बीच में माइनस, दोनों का एंगल थीटा सेम, ठीक है बच्चे। तो एक ये आ गई, एक ये, और एक क्या आ जाएगी? 1 को इधर लाओ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी बेसिक आइडेंटिटी है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये तो होनी चाहिए यार, ठीक है बच्चे। फॉर्मूला का ही गेम है इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, अब ये सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूले, ठीक है। साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस बी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी का, ठीक है, साइन ए कॉस बी, और अगर प्लस है यहाँ पे तो यहाँ भी प्लस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
अगर बच्चे इधर साइन है, साइन ऑफ ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। दोनों ये वाले सेम ही है, बस प्लस माइनस का अंतर, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। फॉर्मूला तो वही है, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस वाला याद रखना है। कैसे? इसमें होता है यहाँ प्लस, देखो इसमें क्या था, प्लस का प्लस माइनस का माइनस। कॉस वाले में होता है अगर प्लस तो माइनस, अगर माइनस कॉस ए माइनस बी तो प्लस। तो कॉस ए प्लस बी का होता है बच्चे कॉस ए कॉस बी प्लस तो माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टैन ए प्लस बी टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। टैन ए प्लस बी ऊपर प्लस नीचे माइनस। टैन ए माइनस बी क्या होता है बच्चे, टैन ए माइनस बी टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। ठीक है, कोट वालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे आपको, ठीक है, कोट रहने दो, कम याद होते हैं। अगर आपको कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला कभी हो गया बाई चांस या यूज़ करना पड़ गया, तो आपको टैन का पता है ना, टैन वाला, भाई टैन को कोट में बदल लो। कैसे? टैन ए माइनस बी की जगह रख देना 1 अपॉन कोट ए, अरे इसकी जगह यहाँ पे टैन ए प्लस बी की जगह रख देना बच्चे 1 अपॉन कोट ए प्लस बी, और जहाँ टैन ए है वहाँ डाल देना 1 बाई कोट ए, जहाँ टैन बी है वहाँ डाल देना 1 बाई कोट बी, और एलसीएम वेलसीएम लेके अपने आप कोट ए प्लस बी आ जाता है। सब कुछ तो कोई ये भी कोट में हो जाएगा, ये भी कोट में, अरे टैन को कोट में बदल लो, टैन क्या होता है 1 बाई कोट, सब कोट में आ जाएगा, कोट वाला फॉर्मूला बन जाता है। ज़रूरत पड़ी याद है किसी को तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये वाला फॉर्मूला भी होता है, ये आप लोगों ने नहीं किया होगा वैसे, याद रहे तो कर सकते हैं इसको। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई में, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बस इतना ही याद रख लो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बाकी आगे कन्वर्ट किया जा सकता है, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी की जगह 1 माइनस का स्क्वायर बी, तो कैंसिल वैंसिल होकर ऐसे बन जाता है। पहला पार्ट याद रखो बस ये वाला, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ साइन यहाँ साइन यहाँ साइन यहाँ साइन। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, पहला पार्ट याद रखो, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, याद ट्राई करें, नहीं याद हो तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतने अर्जेंट वाले फॉर्मूले नहीं कि मतलब कंपलसरी है, ये आ जाते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, साइन ए माइनस बी कैंसिल वैंसिल करके आ जाते हैं, और भी तरीके हो जाते हैं अगर ना याद रहे। चलिए बच्चे, प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस, ये वाले 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या आता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी और 2 कॉस ए साइन बी में दोनों कैसे हैं, सेम ही है, बस 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी, क्या होगा ये, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। उसमें साइन पहले कॉस बाद में, इसमें कॉस पहले साइन बाद में, तो क्या करें, ऊपर प्लस, साइन पहले तो प्लस, कॉस पहले तो माइनस। यहाँ पे 2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, याद कम रहता है लेकिन इम्पोर्टेंट है। 2 साइन ए साइन बी बच्चे, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। फॉर्मूले आप याद करने हैं, ठीक है। ये वो फॉर्मूला सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट फॉर्मूले। इधर बच्चे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का सम है या डिफरेंस है, उधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की राइट साइड में प्रोडक्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और साइन सी माइनस साइन डी, इसमें कॉस पहले आएगा साइन बाद में, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी, इसमें दोनों कॉस की टर्म आती है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये होता है बच्चे, ये थोड़ा टेढ़े वाला है, इसमें गलती होने के चांस होते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी, इसमें दोनों टर्म साइन की होते हैं। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, यहाँ पे सी माइनस डी की जगह डी माइनस सी बाई 2, बाकी में तो सी माइनस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, इसमें डी माइनस सी बाई 2,
ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स, भाई वो साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। साइन टू थीटा का फॉर्मूला, अरे कह रहा हूँ मैं, मतलब टू थीटा का फॉर्मूला बनेंगे, इसे टू थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा होगा इधर, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी की जगह साइन कॉस टेन कोट, और बच्चे हम इसको कन्वर्ट करेंगे थीटा की टर्म्स में, टी थीटा की टर्म्स में, ठीक है। इधर लेफ्ट में टू थीटा है, साइन टू थीटा, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले बच्चे, यहाँ टू थीटा, राइट में थीटा, हाफ हो गया ना। देखो तो साइन टू थीटा को क्या लिखते हैं बच्चे, टू साइन थीटा कॉस थीटा, उल्टा भी जाता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, जहाँ देखिए उसकी जगह साइन टू थीटा। और इम्पोर्टेंट है साइन टू थीटा का एक तो ये फॉर्मूला है, एक ये वाला भी है टेन की टर्म्स में, ये इंपॉर्टेंट है। साइन टू थीटा का बच्चे टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इंपॉर्टेंट तो इसमें ये सभी है वैसे तो। कॉस टू थीटा का है बच्चे, एक तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक कॉस टू थीटा को लिखते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, एक कॉस टू थीटा को लिखते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। कितने फॉर्मूले हैं कॉस थीटा के, एक ये ऐसे लिखोगे हाफ एंगल में बच्चे, ये टू थीटा यहाँ पे थीटा, एक कॉस टू थीटा को हाफ एंगल में लिखोगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, एक कॉस टू थीटा को हाफ एंगल में टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक कॉस टू थीटा का भी टेन में है, जैसे साइन टू थीटा का टेन में था, ठीक है। कॉस टू थीटा का बच्चे इंपॉर्टेंट है टेन वाला भी, कॉस टू थीटा होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला, ये तो ऊपर वाला ही है बच्चे, ये हमने लिखा था ना, ये वाला ऊपर देखो, कॉस टू थीटा इक्वल टू लिखा था वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालो ना, साइन स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट में लाओ, और बाकी वन लेफ्ट वाली चीज़ राइट में, वन माइनस कॉस टू थीटा, ये टू नीचे यहाँ से हटा के नीचे ले जाओ, बन गया ना। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई बच्चे, वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चे आती है वन बाई टू, वन माइनस कॉस टू थीटा, इधर पावर है एंगल थीटा, इधर पावर नहीं है एंगल टू थीटा बच्चे। ऐसे ही ये वाला फॉर्मूला है ना कॉस टू थीटा का, ये फॉर्मूला कॉस स्क्वायर में, इससे कॉस स्क्वायर थीटा आप निकाल सकते हो, और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है वन बाई टू वन प्लस कॉस टू थीटा। टेन टू थीटा का फॉर्मूला आता है बच्चे टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इनमें साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा में ये जो नीचे आता है ना वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जो टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टेन वाला, उसमें वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन टू थीटा टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कॉट टू थीटा का रहने तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, याद कर पाओ तो कर लेना। इम्पोर्ट साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा टेन थ्री थीटा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चे। साइन थ्री थीटा का क्या होता है, साइन थ्री थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ थ्री थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा, ठीक है, थ्री थीटा वाले, थ्री थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो साइन थ्री थीटा क्या होता है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। कॉस थ्री थीटा होता है कॉस थ्री थीटा फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, माइनस है दोनों में। टेन थ्री थीटा, ये भी इम्पोर्टेंट है, टेन थ्री थीटा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चे। और कॉट क्यूब थीटा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप याद रखना चाहो तो ये सिमिलर वे में है, जैसे टेन थ्री थीटा है, ठीक है, बस टेन की जगह कोट कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्म याद मत रखो उसके, कॉट थ्री थीटा का टेन की जगह कोट करो ना, ये वाला टेन का देखो और कोट का देखो, ये वाला सेम है ना, कॉट थ्री थीटा, तो थ्री कॉट थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री कॉट स्क्वायर थीटा, सेम वे में है, जैसे टेन थ्री थीटा ऐसे कॉट थ्री थीटा, यूज़ नहीं होता वैसे ही भी। चलिए ये क्वेश्चन देखो, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का ये, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। लिखा है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 3/5, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा दिया है 5/13, अल्फ़ा बीटा फर्स्ट 0 से π/4 के बीच में है, tan टू अल्फ़ा। तो बच्चे यहाँ से क्या करो, देखो tan टू अल्फ़ा को निकालने का कैसे तरीका है, इनका क्या यूज़ करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा, देखो कैसे लिखते हैं। tan टू अल्फ़ा को ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, टू अल्फ़ा को कैसे लिखोगे, tan टू अल्फ़ा को लिखो बच्चे, tan टू अल्फ़ा को लिखो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, और बीटा की भी एंट्री लाओ उसमें, बीटा की एंट्री कैसे लाओगे, प्लस का बीटा करो और प्लस का किया माइनस का बीटा। तो इसमें बच्चे यहाँ पे
दो एंगल बनेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, ये बन गए। ये 2 अल्फ़ा ही है, लेकिन इनकी एंट्री कर दी हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा इसके अंदर बना दिए। बना के फ़ायदा क्या भाई, यही वाले तो एंगल दिए हैं, ये वाले एंगल दिए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा की कोस और साइन दिया है उनका। तो बच्चे यहाँ tan टू अल्फ़ा ये यहाँ से ऐसे लिखा जाएगा, और इसमें फॉर्मूला लगा दो, ये समझो a है, ये b है, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब tan अल्फ़ा प्लस बीटा कहाँ से लाएंगे, tan अल्फ़ा माइनस बीटा कहाँ से लाएंगे बच्चे, tan अल्फ़ा प्लस बीटा कहाँ से लाएंगे, आपके पास cos अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, cos अल्फ़ा प्लस बीटा, ये रहा cos अल्फ़ा प्लस बीटा। भाई हमें बताइए, अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, इससे बाकी के आप 5 निकाल सकते हो। cos अल्फ़ा प्लस बीटा से आप sin अल्फ़ा प्लस बीटा सेम एंगल में, tan अल्फ़ा प्लस बीटा जो चाहो निकाल सकते हो, cot अल्फ़ा प्लस बीटा सेम एंगल में निकलेगा बच्चे, ठीक है, sec अल्फ़ा प्लस बीटा जो चाहिए निकाल लो। और sin अल्फ़ा माइनस बीटा दिया है बच्चे, तो इससे बाकी के 5 निकल जाएंगे सेम एंगल में। sin अल्फ़ा माइनस बीटा से आप cos अल्फ़ा माइनस बीटा, tan अल्फ़ा माइनस बीटा जो चाहो निकाल लो। अब मैं इससे cos अल्फ़ा प्लस बीटा से बच्चे वो निकालता हूँ क्या, tan अल्फ़ा प्लस बीटा। ट्रायंगल बनाओ पहले तो, ट्रायंगल बना लो बच्चे। कैसे, cos अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता, cos होता क्या है भैया, P क्या होता है, PBP अपॉन HHB, ये होता है। कॉस क्या होता है बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 3 हाइपोटेन्यूज 5, पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर 4 आ जाता है, ठीक है। ये अपना एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, बना दिया ट्रायंगल। अब इससे कुछ भी निकाल लो, अब आपको चाहिए tan निकाल लो, tan अल्फ़ा प्लस बीटा सेम एंगल में निकालना बच्चे, अल्फ़ा प्लस बीटा। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4 बेस 3, निकल गया। ये भी तो यही तो निकाला बच्चे इसने, tan अल्फ़ा प्लस बीटा। ऐसे इससे आप निकाल लो sin अल्फ़ा माइनस बीटा से, क्या निकालोगे, ट्रायंगल बनाओ पहले तो, tan अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है ना से। तो sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5, ये हाइपोटेन्यूज 13। अब बच्चे बेस कितना आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 169 माइनस 25 144 का स्क्वायर रूट 12। और अब tan निकाल लो उससे, tan अल्फ़ा माइनस बीटा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, यही तो आ रहा है, tan अल्फ़ा माइनस बीटा 5/2। वैल्यू रख दो बच्चे, यहाँ पे वैल्यूज़ डालो, आप वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का अभी कल फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक ये वाले सब मल्टीपल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। और अभी एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये देखो, cos क्यूब π/8 cos 3 π/8 प्लस sin क्यूब π/8 sin 3 π/8। आप सोचो सर π/8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, निकालनी नहीं बच्चे, वैल्यू नहीं निकलेगी। π/8 π/4 थोड़ा ही है, π/4 होता है 45 डिग्री 30 डिग्री, आप वैल्यू उनकी निकाल सकते हो, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये बड़े अजीब अजीब एंगल हैं, इनकी वैल्यू नहीं निकलेगी। कैसे फिर करेंगे, क्या प्रॉपर्टीज़ लगा के, आइडेंटिटी लगा के ये नॉन एंगल में कन्वर्ट होते हैं। कैसे सोचेंगे बच्चे, जब भी कई तरह के एंगल आ रहे हैं, देखो π/8 3π/8 π/8 3π/8, पहले तो ये तो चलो फिर भी छोटा है, इसी में 7 टर्म आएंगी, 7 और करेंगे क्या, कुछ ही देखो π/8 को वो वाले एंगल के साथ देखो बच्चे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों का इंटरकनेक्टेड है। कैसे पता लगेगा, इनकी आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं एक दूसरे में, π/8 3/8। मैं कैसे कह रहा हूँ, मुझे कैसे पता है, जब भी मैं पूरे क्वेश्चन में क्या देखता हूँ बच्चे, एंगल को देखो, इसके साथ कोई ऐसा एंगल देखो जो दोनों मिलके या तो π/2 बनाए, π/2 मतलब 90 डिग्री, या पाई बनाए, बस काम ख़त्म। अगर बनता है तो उनको पकड़ लो, तो π/8 और ये पकड़, π/8 को और बच्चे 3π/8 दोनों को ऐड करोगे, 4π/8 मतलब π/2 बना रहा है, बस हो गया काम। ये दोनों सप्लीमेंट्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है बच्चे। कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो क्या होता है, देखो कैसे कन्वर्ट करता हूँ मैं, बड़े वाले एंगल को छोटे में कन्वर्ट कर दूँगा। अभी मैंने क्या देखा,
कि भाई 3π/8 और π/8 को ऐड करके क्या आता है, क्या आता है भाई, क्या आता है, π/2। तो मैं क्यों ना 3π/8 जो बड़े वाला एंगल है बच्चे उसको लिखूँगा क्या, π/2 माइनस π/8, ऐसे लिख देंगे बड़े वाले एंगल को छोटे वाले एंगल में। फिर क्या करेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालो, इसको ऐसे ही रखो। फिर हम क्या करेंगे बच्चे, कॉस ऑफ 3π/8 की वैल्यू निकालो। कैसे, अभी जो 3π/8 है बच्चे, अरे इसकी वैल्यू ये रख दो ना यहाँ पे, कॉस π/2 माइनस π/8, ठीक है। और हमें पता है बच्चे यहाँ पे एंगल ये क्या है भाई, ये π/2 के साथ π/2 प्लस माइनस थीटा, π/2 प्लस माइनस थीटा। जब यहाँ पे π/2 होता है या π/2 का और मल्टीपल यहाँ पे, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं, कोस का हो जाता है साइन, और थीटा अपना कौन है, ये साइन π/8, और साइन भी लगाना होता है प्लस माइनस। एंगल किस क्वाड्रेंट में है, π/2 माइनस π/8, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है इसको देखेंगे, तो कॉस कैसा होता है बच्चे, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही लगाएंगे, ना लगाओ चाहे, पॉजिटिव तो है ही। तो साइन π/8, तो बच्चे ये कोस 3π/8 साइन 3π/8 के बराबर आ गया। तो जो पहली टर्म है ज़रा ध्यान से देखो, पहली टर्म क्या थी, कॉस क्यूब π/8, और दूसरी टर्म जो कॉस 3π/8 थी वो किसके बराबर आ गई, साइन π/8। सेम एंगल आ गया ना, अच्छी बात होती है एंगल वैंगल सेम दिखे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाओ इस टर्म पे, इसमें भी यही कहानी है बच्चे, ये सेम दोनों एंगल, दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का सम π/2, तो बड़े एंगल को छोटे एंगल में लिख दो। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, साइन 3π/8, तो साइन 3π/8 को क्या लिखूँगा, इक्वल टू साइन 3π/8 की जगह लिखे वही चीज़ π/2 माइनस π/8, यही तो किया था, दोनों का सम π/2 था यहाँ से। तो π/2 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, कॉस थीटा π/8, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस π/8। तो बच्चे ये आ गया, रख दो वैल्यू, साइन क्यूब π/8 और इनटू ये आ गया कॉस π/8। सेम एंगल दिख रहे हैं ना बच्चे, कॉमन ले लो, क्या साइन π/8 भी कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म से, कॉस π/8 कॉमन, ठीक है। और अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर π/8 और प्लस का साइन स्क्वायर π/8। और ध्यान से देखोगे ये 1 है, कैसे भाई, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है और एंगल सेम है, कुछ भी हो बीच में प्लस है, तो क्या होगा 1, तो साइन π/8 इंटू कॉस π/8, और वो 1 हो गया, काम ख़त्म। आंसर क्या है, आंसर है नंबर में, अब इसको देखना पड़ेगा कुछ, साइन π/8 कॉस π/8, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, अब उससे होगा क्या, अपॉन वाला 2 ऐसे ही रखो, ये बन गया भाई, वो क्या कहते हैं वो वाली आइडेंटिटी, अरे 2 साइन ए कॉस ए बन गई। 2 साइन ए कॉस ए साथ क्या होता है, साइन 2a, बच्चे हो जाएगा साइन ऑफ ऊपर वाला 2a, ए कितना है π/8 अपॉन में 2, तो ऊपर वाला हो गया बच्चे साइन π/4 और नीचे 2, साइन π/4 क्या होता है 1/√2, तो 1/2√2, ये आंसर है इसका, क्या इसका, ये आंसर आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, दिख रहा है, इसको एक बार ट्राई कर लेंगे, हिंट दे देता हूँ मैं इसका। इसमें 1 2 3 4 टर्म है और 4 टर्म है, लेकिन चारों एंगल अलग अलग है, लेकिन वो चारों एंगल 4 नहीं है। कैसे, π/16 के साथ किसकी मैचिंग होगी, वो जिसके साथ मैचिंग होगी वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी तो नहीं। ऐसा ढूंढो ना जिन दो का सम π/2 हो या पाई, काम आसान भाई, π/16 की इसके साथ मैचिंग कर दो, दोनों का सम करोगे ना बच्चे, π/16 प्लस 7π/16 8π/16 π/2, दोनों का सम सप्लीमेंट्री एंगल, तो क्यों ना अब यहाँ पे 7π/16 की जगह क्या कर लोगे, cos 7π/16 को बच्चे इस एंगल को π/16 में कन्वर्ट करो ना, cos इसको लिखोगे π/2 माइनस π/16, और फिर ये आ जाएगा 90 माइनस π/2 के साथ चेंज साइन π/16, साइन π/16 इतना आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव।
ये साइन में बदल जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 16 और कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 दोनों मिलके कितना हो जाएंगे, देखिए ना यहाँ पे, इसको क्या लिखा, ये लिखा, और इसको फिर साइन स्क्वायर, और ये मिलके बन गया 1। और इसका इसके साथ कनेक्शन है बच्चे, अरे 3 पाई बाई 16 5 पाई बाई 16 ऐड करके कितना होता है 8 पाई बाई 16 पाई बाई 2, दोनों का सम पाई बाई 2 है, तो मतलब 3 पाई बाई 16 प्लस 5 पाई बाई 16 इक्वल टू पाई बाई 2। तो बच्चे बड़े वाला एंगल है ना 5 पाई बाई 16, उसकी जगह आप लिख दो, उसको उधर ले जाओ, बड़े वाले एंगल की जगह लिख देना पाई बाई 2 माइनस छोटे वाला एंगल 3 पाई बाई 16 हो जाएगा। जब इसको ये लिखा ना यहाँ पे देखो, और फिर कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा ही साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, तो 1 + 1 2 चेक कर लेना बच्चे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, और ये वैल्यू याद रखनी है आपको, थोड़ा सा और बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है ये, तो पक्की याद रख लेने हैं आपको। साइन 18 डिग्री कॉस 36, साइन 18 होता है बच्चे √5 - 1/4, और साइन 18 किसके बराबर होता है, अरे साइन 18 ये भी तो होता है, साइन 18 इक्वल टू होता है किसके बराबर, कॉस 36 के बराबर होता है, नहीं कॉस 72 को किसके बराबर होता है, साइन 18 कॉस 72। कैसे, आप कॉम्प्लीमेंट्री वाला एंगल से, कैसे भाई, कोई भी साइन थीटा है, किसी भी साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस बना के, साइन को मैं कॉस में बदल सकता हूँ, कॉस को साइन में बदल सकता हूँ, टैन को कोट में, कोट को टैन में, कैसे, साइन को मैं कॉस में बदल सकता हूँ, कैसे, क्या कह रहा हूँ मैं, दोबारा सुनो, अगर मुझे कहीं ज़रूरत पड़े मैं साइन का बना सकता हूँ कॉस, कॉस का बना सकता हूँ साइन, टैन का बना सकता हूँ कॉट, ठीक है बच्चे, और कोट का टैन, सेक का बना सकता हूँ कोसेक, कोसेक का सेक, कैसे, सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर साइन थीटा है इसको कॉस में बदलना है, बदल दो, बस एंगल को क्या कर दो 90 माइनस थीटा, काम खत्म, ठीक है। टैन थीटा है, मुझे कोट में बदलना है, किस में बदलना है मुझे पहले पता है, इसको कोट में बदलो, बस कोट में बदल दिया, बस एंगल को क्या कर दो 90 माइनस थीटा, बड़ा काम आता है। मुझे साइन 18 है, मुझे इसको कॉस में बदलना है, बदल दो कॉस, एंगल को क्या कर दो 90 माइनस 18, 90 माइनस 18 72, कॉस 36 होता है बच्चे √5 + 1/4, रट लेना, कॉस को बच्चे साइन में बदलो, कॉस बदल जाता है साइन में, बस एंगल को 90 माइनस 36 कर दो, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस 36 साइन 54, ठीक है। तो ये वैल्यू ये और ये सब सेम है, ये फॉर्मूला भी देख ही लो जब देख ही रहे हैं, ठीक है बच्चे, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। ये 3 टर्म है, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, साइन की 3 टर्म मल्टीप्लाई, एंगल का पैटर्न देखो ए 60 माइनस ए 60 प्लस ए, यही पैटर्न, तो ये होता है बच्चे 1/4 साइन 3 है। सेम ऐसा ही कॉस में है, कॉस की 3 टर्म मल्टीप्लाई, एंगल ए 60 माइनस ए 60 प्लस ए, ये बच्चे होता है 1/4 कॉस 3a। टैन में भी दोनों को डिवाइड कर दो, दिस बाय दिस, इनको जब डिवाइड करोगे टैन वाला रिजल्ट आ गया है, टैन ए टैन 60 माइनस ए टैन 60 प्लस ए, सेम रिजल्ट टैन में है बच्चे, इनको जब डिवाइड करोगे 1/4 कैंसिल, साइन 3a बाई कॉस 3a टैन 3a, ऐसा कॉट में भी बन जाता है, ठीक है बच्चे, इनको डिवाइड करोगे ना, इस सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, कॉट में बन जाएगा, कॉट ए कॉट 60 माइनस ए कॉट 60 प्लस इक्वल टू कॉट 3a, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं और यहाँ तक करते हैं आज। साइन 20 साइन 40 साइन 80, 3 टर्म साइन की दिख रही है मल्टीप्लाई, तो समझ लेना इसका लेना देना हो सकता है, ठीक है। तो कैसे इसका लेना देना बच्चे तभी होगा जब एंगल इसी फॉर्म में होंगे, नहीं तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो बच्चे एक छोटे वाले एंगल को आप ए ले लो, और दूसरा 40 डिग्री है, दूसरे 40 को क्या लिखो आप, 40 को क्या लिख सकते हो 60 माइनस 20, ठीक है, और 80 को क्या लिख सकते हो 60 प्लस 20। अरे भाई जिसको ए लोगे, बाकी के जो दोनों एंगल हैं, एक 60 माइनस ए लिखा जाएगा, एक 60 प्लस ए। अगर हम 20 को ए ले रहे हैं तो 40 को देखें कैसे लिख सकते हैं 60 माइनस ए मतलब 20 लिख सकते हैं, ठीक है, और 80 को क्या लिख सकते हैं 60 प्लस 20, ठीक है। पैटर्न में है बच्चे,
ठीक है, एक ए है, एक 60 माइनस ए है, एक 60 प्लस ए है ना पैटर्न यहाँ ये। तो बच्चे आंसर क्या लिखेगा इसके हिसाब से 1/4 साइन 3a, साइन 3a, ए यहाँ पे कौन है 20, तो ये हो गया साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ये हो गया √3/8 आंसर। ठीक है बच्चे, यहीं तक रखते हैं आज। ठीक है।